हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे बहुत अच्छे से, है कि नहीं। थैंक यू। तो कहिए आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी, ठीक है ना। और साथ में क्या कहना है ना आपने कि आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये हो कोनो प्रेयर भी आपको करना है साथ साथ में, ठीक है। मैनिफेस्टेशन भी करते हुए, चीज़ों को सोचते हुए करना है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, मन में 3 बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। ओके, पॉजिटिव रहिए, लंबी गहरी सांस लेना है। अपने होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही पावरफुल प्रेयर है, आप कर देखिए, बहुत मिराकुलसली चेंजेस आपको अपनी लाइफ में दिखेगी और वो भी जल्दी ही। तो मानोगे ना, दिखेगी तो मानोगे ना। तो फ्रेंड्स, इन्वोक कर चुकी हूँ मैं सब एनर्जीज को, यूनिवर्स को, डिवाइन को, सुप्रीम पावर को। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मदर टेरो, थैंक यू माय बहन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, मेहमान मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजो, आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पर। रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना, क्योंकि बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आप ही के लिए डिवाइन की तरफ से आ सकता है, आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। आपके पार्टनर के बारे में कुछ अच्छी बात आपको सुनने को मिल सकती है, ये एनर्जीज आपको पता लग सकती है। तो ये थी बात, ठीक है। तो मैं हूँ कौन, मेमोरीज डिवाइन का भी जवाब आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे टैरो विद गीता 369। थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए, बहुत सारा ब्लेसिंग देते हुए आप सभी को मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। लव अट्रैक्ट लव, लाइक पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सभी मैसेज आप पर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है जी। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, सब के लिए, अदर्स के लिए भी, एंड ऑल एज ग्रुप। और ट्रिगर नहीं होना है, आपने बिल्कुल ओपन माइंड होकर देखना है। टैरो आपको गाइडेंस देता है, ठीक है, टैरो आपको गाइडेंस देने के लिए है जी। एंड लीजिए अपने पार्टनर का नाम, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करते रहिएगा। हम देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग, हम इस वक्त देख रहे हैं। हाँ जी, ऑल साइन है, 12 राशियाँ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। एलिमेंट्स भी 5 एलिमेंट्स है, 12 राशियाँ और 5 एलिमेंट्स है, तो कहने की कोई बात ही नहीं। आपका जो राशि है वही राशि के हिसाब से आप देखो। बाकी एनर्जीज पर फोकस्ड होना है, जो एनर्जी आपकी है वो सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीज़ देखना है, ठीक है ना। तो जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स में ये है कि आपका पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत डीप डाउन होकर सोच रहे हैं आपको जो है अपनी तरफ जो है कैसे लेके आना है, क्या करना है, सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, ये चीज़ें बहुत सोच रहे हैं, आप पर फोकस्ड बहुत है। लोगों की नेगेटिविटी तो उनके अंदर आती ही रहती है, लेकिन वो किसी को भी नहीं देख रहे हैं, नेगेटिविटी को इग्नोर कर रहे हैं। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है और ग्रोथ भी दिख रही है यहाँ पे, बहुत ग्रोथ है उनकी लाइफ में इस वक्त। अबंडेंस हैं, अथॉरिटेटिव हैं, है ना, अथॉरिटी सारी उनके हाथ में है, झंडा उन्होंने गाड़ा हुआ है, अपना चला रहे हैं, तो बहुत वो खुश हैं, लेकिन आपको आपकी तरफ फोकस्ड हैं, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, द माइजर एंड बॉटम में गिल्टी लग। अभी आप लोग सेपरेशन में दिख रहे हो, ठीक है। समटाइम्स वो ये हो गए, देखिए काफ़ी ग्रीडी हो गए थे, लालच आ गया था उनको पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर कि अपना मैं खुद ही, मेरे नाम का होगा, मेरा अपना होगा, सिर्फ मेरा होगा, इस तरह का उनके मन में कुछ लालच था, ठीक है, जो आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकते थे। धन मनी जो भी है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, अगर करते भी होंगे तो थोड़ा बहुत देते होंगे आपको, है ना। बाकी ये भी चीज़ बहुत रीज़न है, आज जो भी सिचुएशन उनकी बनी हुई है ना, उनको गिल्टी फील हो रहा है, बहुत पछता रहे हैं इस वक्त, ठीक है।
उनको नेगेटिविटी बहुत घिरी हुई है, आप फोकस्ड आप पर हैं और अपना ग्रीडीनेस होने का उनको पछतावा बहुत है, पछता रहे हैं, नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। टू ऑफ सॉर्ड्स में जो है कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हैं आपके पार्टनर, जो चीज़ करना है वो नहीं करते हैं, ठीक है। करें ना करें तो दो रास्ता उनके सामने होता है। जब भी कुछ करना चाहते हैं दो ऑप्शंस होते हैं उनके पास, करूं या ना करूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनके अंदर यही चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रही है। सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी ना उनका अंदर का थॉट्स है ना जो उनको नेगेटिव कर देती है, जो नहीं करने के लिए उनको बार बार फोर्स करती है, जिसकी वजह से बहुत ही ऑब्स्टिकल्स उनके सामने दिखते, बहुत सारे एक्सक्यूजेस वो देते हैं चीज़ों को ना करने के लिए, ठीक है ना। इसको क्लैरिफाई करें। मेजोरिटी की ज़रूरत है, आपकी उनको ज़रूरत है, फ्लावरिंग की तरह खिलना है, ग्रोथ आएगी आपके साथ। ये चीज़ उनको क्यों नहीं दिखाई नहीं दे रही, एक्चुअली में उनको कंफ्यूज हुए हो, ये सब उनको मिल सकता है। भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। डिसीजन उनको लेना है ना, आप तो हो उनकी लाइफ में, ठीक है। आप तो हो, प्यार मोहब्बत आपकी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। वो कंफ्यूज में दिख रहे हैं क्योंकि उनको खुद पर भरोसा नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ये देखिए फ्रेंड कि बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़ भी रहे हैं और चीज़ों को, रिश्तों को पूरा करना चाहते हैं। जो भी आधा अधूरा रह गया था, जो भी बातचीत आप दोनों के बीच में थी वो आधा अधूरा रह गई थी, उसको पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, कुछ ना कुछ तो बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। बहुत पैशनेट हैं इस बात को लेकर। इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो प्लेफुलनेस ये शो कर रहा है कि आप और आपके पार्टनर बहुत खुश रहते थे। एक टाइम ऐसा था, बहुत खुश रहते थे कि ठीक है, हैप्पी रहते थे, दुनिया को लगता था बहुत हैप्पी, क्या कपल है, वाह बढ़िया, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, ये वो विशेस भी देते होंगे, खुश रहते होंगे, आपको देखकर भी लोग खुश होते होंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि सिंपलिसिटी के साथ भी रहते थे, कई सारी चीज़ें इसमें, ऑर्डिनरीनेस में ये दिख रहा है कि सिंपल रहते थे आप भी, है ना, बहुत सपोर्टिव थे, प्यार लुटाने वाले थे, ग्रोथ स्टेबिलिटी था, पॉजिटिविटी था मेन करके, ठीक है ना। तो इसलिए भी लोगों को लगता होगा कि भाई बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर बात कुछ और है। अंदर की बात किसी को भी नहीं पता। अंदर ये है कि आपके पार्टनर जो है जेन्युइन नहीं निकले हैं आपके लिए, आपके पार्टनर जेन्युइन नहीं थे। बाहर से जितना दिख रहा है अंदर वैसा प्योर नहीं है वो, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ये है कि आप नाराज़ हो, गुस्से में हो, ठीक है ना, आप खुश नहीं हो, और हालांकि आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, फोकस्ड हो, कहीं और आपने अपना माइंड को जो डाइवर्ट करके रखा हुआ है। पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहना आपका बनता है, आप ऐसे रहते हो, आपका नेचर में ही ऐसा है। कोई गुस्सा दिला रहा है तो गुस्सा दिला रहा है ना, लेकिन अपने जो प्रिंसिपल्स हैं आपके, जो अपने खुद के जो बनाए हुए हैं, उस चीज़ को आप नहीं छोड़ते हो, अपना लगे रहते हो, कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, आप करियर पे फोकस्ड हो। आप नेगेटिविटी आपको घेरना चाहती है, आपको डिस्टर्ब करना चाहती है, लेकिन आप नहीं होते। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है आपका एनर्जी में, ये आया। और यहाँ पे सौरों की एनर्जी है और यहाँ पे मोरालिटी। तो आप इसलिए नाराज़ हो, आप फोकस्ड हो, तो आपको पार्टनर को लग रहा है आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे है ना, आप अपने आप में मग्न हो या खुश हो या कुछ ऐसा। उनको इस बात का पसंद नहीं आ रहा, वो अंदर ही अंदर घुट घुट के रह रहे हैं कि आप तो अकेले खुश हो, मज़े में हो, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका पार्टनर बहुत अकेला फील कर रहा है। करता धरता भी वही है, आज के जो भी आज उनकी सिचुएशन है वो ही करता रहता है। आपने तो सपोर्ट किया था, बराबर सपोर्ट किया था आपने, और आज भी आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, उसको कोई गलत नहीं कह रहे हो, आप अपना फोकस चेंज कर लिया, अपने अप्रोच चेंज कर रखा है आपने, ठीक है। तो इस बात को जो आपका पार्टनर को जो पसंद नहीं आ रहा, इसलिए गुट गुट के वो जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कुछ क्यों किया था कि स्टेटस सिंबल बन गए थे, दिखावे के लिए आपके साथ रिश्ते में थे वो, है ना, दिखावा करते थे। तो ये भी चीज़ें दिखावे पर कब तक चलेगा, है ना। हकीकत पे जीना चाहिए इंसान को, नेचुरल जीना चाहिए। ऑर्डिनरीनेस भी आया कार्ड में, तो नेचुरल बन के जीने की उनको है, वैसे लालसा तो है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स में जो है, या तो आप लोग मैरिड हो, ठीक है ना, खुद के अपने बच्चे भी हो सकते हैं आपके, तो थोड़े से आप लोगों में ये क्राइसिस आ रखा है, डिस्प्यूट हो रखा है मामला। तो लेकिन अगर नहीं भी हो तो आपका पार्टनर आप में वो सारे क्वालिटीज़ जो है आपके अंदर देखते हैं,
जो एक पार्टनर में होना चाहिए, जो एक कंप्लीट करे, उनकी लाइफ को कंप्लीट करे, ऐसा पार्टनर आप हो, उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं। गिल्टी कर रहे हैं, गिल्ट में हैं, बहुत गिल्ट में आप ऐसा, और यहाँ पे सेलिब्रेशन। ठीक है, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, जिसका उनको यहाँ पे सदमा लगा हुआ है, बहुत हेडेक है उनको, टेंशन डिप्रेशन जैसी चीज़, उनको नेगेटिविटी से घिर जाते हैं वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन का ब्लेसिंग्स भी दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइन का ब्लेसिंग्स है रिश्ते में, तो कुछ ना कुछ थोड़े टाइम के बाद सब ठीक होने के चांसेस भी यहाँ पे है, क्योंकि बहुत सेलिब्रेट करते थे आपसे, उनको एनर्जी मिलती थी, पॉजिटिविटी और ग्रोथ थी उनकी लाइफ में आपके होने से, ये तो है बात। ठीक है, और बहुत सेलिब्रेट करते थे, बहुत हैप्पी रहते थे आप लोग, और आप ही वो पर्सन थे जो उन्होंने आपको नहीं चुना, तो जिस बात का उनको गिल्टी हो रहा है आज की डेट में। और 2 ऑफ वॉन्ड्स में हम ये देख रहे हैं फ्रेंड्स की, इनको भी क्लैरिफाई भी साथ साथ ही कर लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा है कि आपके पार्टनर वेट तो कर रहे हैं आपकी आप आओगे। ठीक है, वेट कर रहे हैं कि पूरी सब कुछ है उनके पास, है ना, अब जो जो उनको करना चाहिए था, मटेरियलिस्टिक बन गए थे एक टाइम पे, द माइजर का जो एनर्जी निकल कर आई थी, तो जो जो चाहिए था उनको, है ना, वो सब उनको मिल चुका है आज की डेट में। अब आपका आना है, 1 बाय 1 करके वो कर रहे हैं चीज़ें, थोड़े स्मार्ट पर्सन हैं आपके, इस तरह से आप दिख रहे हैं उनकी एनर्जी में। तो जो जो उनको गेन करना था, उनको अचीव करना था, उन्होंने कर लिया है। आपका इंतज़ार है, पैशनेट हैं बहुत आपको पाने के लिए। ठीक है ना, और वो सोचते हैं कि कुछ मिरेकल्स हो जाए, आप खुद आ जाओ, ऐसा सोचते हैं कि उनको कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाना ना पड़े, इस बात का सोच रहे हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगा लगा के वो बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा उनको जो है फ्रस्ट्रेशन में भी यहाँ पे दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं चीज़ें कर करके। उनकी देखो, लालच इंसान को कितना मेहनत करवाता है कि नहीं, लालच करने से फटाफट आ जाता है ऐसा तो नहीं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना उसके लिए। तो वो चीज़ें इतना मेहनत करा उन्होंने कि मशीन जैसे बन गए हैं वो, आज के टाइम में ज़ोंबी जैसे बन गए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही, तो इस वक्त उनकी पर्सनैलिटी में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कुछ झुर्रियाँ टाइप की भी उनके चेहरे में काफ़ी आ चुकी है इस तरह का। जब आप उनके साथ थे तो फ्रेश लगते थे होंगे, है ना, जैसे प्यार मोहब्बत में इंसान खुश रहता था, वैसे ही फ्रेशनेस आ जाती है और लुक में। तो आज उनको ऐसे ही लग रहा है कि थोड़ा सा डल पड़े हुए हैं। तो गुस्सा उनको आता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया, अपनी बेवकूफ़ी मैंने की है करके ना, उस बात पे उनको बहुत गुस्सा आता है। तो अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें जो हो गई, चाहते हैं कि आपका साथ देना, आपका ढाल बनकर साथ देना, आगे बढ़ना, जो भी पुरानी चीज़ें उसको लेट गो कर आगे की तरफ देखेंगे, ऐसा सोचते हैं, आपको साथ लेकर चलेंगे, जहाँ भी जाएंगे साथ चलोगे आप, ऐसा उनको लग रहा है। यहाँ पे बहुत इमोशनल है, सपोर्टिव मूड में है, आपको जो सपोर्ट करने के मूड में है इस वक्त। इसको क्लैरिफाई कर देते हैं, हीलिंग एंड बॉटम में कंपैरिजन। ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हार्म हुए हो, अंदर से टूटे इमोशंस की टूटी है अंदर से, है ना, तो उस चीज़ के लिए क्या अभी तक हील नहीं हुए हो आप दोनों के दोनों ही, तो हील होना पड़ेगा। साथ साथ चलोगे तो हील हो भी जाओगे, साथ मिल के रहोगे, प्यार से रहोगे, हील हो जाओगे, वैसे ही हील हो जाओगे। ठीक है ना, एक पार्टनर ब्रेकअप के बाद फिर से वो पार्टनर आ जाता है, आपको सपोर्ट करता है, तो अपने आप ऑटोमेटिक हील हो जाता है, वहाँ डिवाइनली ब्लेसिंग्स बहुत लेकर आता है। फिर यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि ऐसा साथ में चलेंगे तो आप लोग जल्दी हील हो पाएंगे। पहले और अब में बहुत फ़र्क है कि अभी कह के भी चीज़ें नहीं होती, पहले बिना कहे चीज़ें हो जाती थी, ऐसी कुछ आप दोनों में काफ़ी कुछ फ़र्क भी होगा, कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी में। ठीक है, जनरल रीडिंग है ना, जैसे भी आपको रेजोनेट करे, जो सूट करे आपको, तो वो देखना है अपना मैसेज। टेम्परेंस में ये है कि कहीं देर ना हो जाए, है ना, कोई किसी चीज़ का इंतज़ार करते करते, वेट करते करते कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक से दूसरी तरफ जा रहा है, तो या जगह बदलोगे, ऐसा भी था यहाँ पे, जगह बदलने की भी एनर्जी आई हुई थी। या फिर पार्टनर अगर टाइम से नहीं आते हैं, तो टाइम से अगर आपका पार्टनर नहीं आते हैं तो आप कहीं और, आपकी रिश्ते के लिए कहीं और बात हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अब सिचुएशन सिर्फ इमोशनल नहीं रह गए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो गया। ईश्वर का बहुत ब्लेसिंग्स है,
तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस एंड रिसेप्टिविटी। अबंडेंस में ये है कि ये सब चीज़ें भी बहुत बारी जो है आपका पार्टनर जो सोचते हैं ना कि वो अपने बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर उनको अपनी फिक्र होती है, ये से भी यहाँ दिख रहा है। तो अगर ये रिश्ते में आप दोनों मिलते हो, कुछ ऐसा होता है, तो बहुत अबंडेंस आप लोगों को मिलेगा, खामियां भी मिल सकती है, क्योंकि एक बंदा बहुत प्योर है, एक की प्योरिटी की वजह से पूरा जहान अपना होता है, पूरे चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है जी, तो आपकी प्योरिटी को बहुत ही याद करा जाता है, क्योंकि आप बहुत लॉयल पर्सन हो, क्या बोले, एकदम नेचुरल हो और लॉयल हो, कोई झूठ बोलना ये वो उस तरह की बात नहीं है आपके अंदर। ठीक है, सच्चाई के साथ आप जीते हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको अपना इमोशंस, प्यार अपना शो करेंगे, दिल की अपनी जज्बात आपको कहेंगे, फीलिंग्स आपको कहेंगे, और कुछ बातों के लिए वो आपसे माफ़ी भी ज़रूर मांगेंगे। तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, उनको ये पॉजिटिव प्योरिटी के साथ भी है कि मन में एकदम प्योर भावनाएं उनकी जो है, सच्ची भावनाएं आपको दिखाएंगे। अपना कंप्लीशन चाहते हैं, रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, फिर भी उनके मन के अंदर जो है ना एक तरह का घुटन उनको होता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस इतना भर गया, बहुत ज़्यादा इमोशंस इतना हो गया है ना उनके अंदर कि उसी के अंदर घुट घुट के जी रहे हैं, कहने में उनको उतना हिम्मत नहीं पड़ रही है, एक ट्रैप हो गए, एक तरह से ट्रैप हो गए हैं। कुछ उनकी सोचें ऐसी है ना, अपनी सोचों में ट्रैप हो गए हैं, जो नेगेटिविटी दे रहा है उनको, सिर्फ कहीं कहीं थोड़े बहुत पॉजिटिविटी देता है, जिसकी वजह से आपकी तरफ आने के बारे में सोचता है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिविटी में गिरे हुए हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये शो कर रहा है कि आपका साथ रहते, आप दोनों मिल के आप लोग जी रहे होते तो बहुत ब्यूटीफुली आज आसमान छू रहे होते, बहुत अच्छा हो रहा होता, दोनों की लाइफ में ब्यूटीफुल हो रहा होता। तो एक और कार्ड में देखना चाहूँगी यहाँ पे कि क्या कार्ड निकल कर आता है, क्लैरिफिकेशन और अच्छे से मिल जाएगा, है ना, फीलिंग्स और क्या। हाँ जी, तो यहाँ पे एकदम लिटरली यहाँ पे ये दिख रहा है कि उन्होंने कमिटमेंट ना देने की वजह से ही जो है रिश्ता ख़राब हुआ है। तो बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल भी आए, बहुत अबंडेंस हो, 6 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि पैसों का ही ज़्यादातर बात है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है ना, वो आपको थोड़ा देना चाहते थे, अब जो है बराबर का हक देना चाहते हैं, वो आपको बराबर का हक देना चाहते हैं, फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, घर वालों से भी बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। तो कुछ लोग ज़रूर हैं आपके पार्टनर के साथ चिपके हुए हैं, जैसे लगे हुए हैं कि भाई पीछा नहीं छोड़ रहे हैं उनका। वो लोग आपके पार्टनर को, जो चमचा होते हैं ना, चमचेगिरी करते हैं ना लोग, वैसे चमचागिरी कोई करता है उनको कि कान भरता है कि भाई कि ये कर, वो कर, ऐसा मत कर, ऐसा कर, जो भी है ऐसे फालतू की जो बातें, जो चमचागिरी करना किसको कहते हैं, वो चमचागिरी करते हैं लोग, कुछ ऐसे हैं, लेकिन उनको इग्नोर कर देंगे, वो ऐसी बात नहीं, इग्नोर कर देंगे, वो ब्रेक थ्रू, कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। द ड्रीम, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, या ब्रेक थ्रू में ये दिख रहा है, एनर्जी के हिसाब से कुछ अच्छा आप लोग, आपके सामने कुछ अच्छा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आएगा, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड के बीच में आने से अच्छा ही शो करता है वो। और ड्रीम्स में क्या, वो आपको देखते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं, पहले जैसे समय आपके साथ बिताना चाहते हैं, काश हम अलग ना हुए होते, काश तुम कितने अच्छे थे, तुम ये वो है ना, जो भी है। तो खुली आंखों से सपना देखना और पार्टनर को एकदम फील करते हुए देखना, है ना, भाई इस तरह की थॉट्स में है। तो ये चीज़ें आप लोगों की पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही है मुझे। ठीक है, एंजल आंसर से मैं पूछती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस देती हूँ। ट्रस्ट करना होगा और यस का कार्ड है। ठीक है जी, भरोसा बना के रखने से ही भरोसे पे दुनिया कायम है, तो इसलिए भी ये बात कही जाती है। तो यस, आपको जो आप चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा, जो भी आपके विशेष हैं ज़रूर फुलफिल होगी। डिवाइन आपकी तरफ हैं। ठीक है, डिवाइन ने साथ नहीं छोड़ा, आप भरोसा बना कर रखिए, डिवाइन आपके पीछे खड़े हैं। डिवाइन आप जहाँ बैठे हो जस्ट पीछे डिवाइन है, फील करो उनको, याद देखो, महसूस करो, जहाँ जैसे खड़े हो, बैठे हो, जैसे लेटे हो, फील करो। आपके बैक ऑफ द साइड में ना, आपके बैक साइड में डिवाइन आपके साथ खड़े हैं प्रोटेक्शन के लिए, आपका प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। तो फील कीजिए स्पिरिचुअल वे पर, थोड़ा वैसा वाला फील कीजिए कि ईश्वर मेरे साथ है। वाह, वो फीलिंग होती है ना, अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, हाँ, वो आपको बहुत अमेजिंग फील देता है। तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए आप,
ठीक है, एंड तक अगर देखा है तो आपने जो भी नेगेटिविटी है तो इसको डिलीट कर देते, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी का कोई काम ही नहीं है ना ज़िंदगी में। एनलाइटमेंट मेरे व्यूअर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सब लाइटमेंट एंड तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। ओके, आपके पार्टनर के थॉट्स, थिंकिंग, फीलिंग्स, आपको लेकर एनर्जीज। चलिए प्रेयर करते हैं छोटा सा। पॉजिटिव रहना है, जो भी मैं शब्दों का उच्चारण करूंगी आपको पॉजिटिव रहकर सुनना है। डिवाइन मेरे व्यूअर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूअर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूअर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में हैप्पीनेस का, ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, पॉजिटिविटी का, सक्सेस का, मनी का, लव का, रीयूनियन हो जाए उनके लाइफ में, इस तरह की चीज़ें, और ब्लेसिंग्स का, ठीक है, और नॉलेज और विजडम का, पीस का उनके जीवन में शावर करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की थिंकिंग और थॉट्स। आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई रीडिंग के थ्रू। क्लेम ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए ज़रूरतमंद लोगों को, उनका भी भला होना चाहिए, है ना। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखें और ज़रूर शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स। और फ्रेंड्स, अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखना है आपने, ठीक है। खुद को सेल्फ लव देना है एंड खुद को शाबाशी भी देनी है। अच्छे काम करते रहेंगे तो खुद को शाबाशी भी देते रहेंगे। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, माई स्वीट 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 फैमिली। बाय बाय।